नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये 5 काम हर साधक ने ज़रूर करने चाहिए, जिसके माध्यम से शक्ति की आने वाली अनुभूति, खुद साधक के जीवन में होने वाला परिवर्तन उसको समझ में आए, साधना में सिद्धि हो जाए और साधना मार्ग पर उसका विश्वास भी बढ़ जाए। इसलिए ये 5 चीज़ें जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, वो सभी साधकों ने करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको ये समझ में आएगा कि कैसे-कैसे शक्ति अपने जीवन में असर डालती है, हमारी शक्ति के कार्य कैसे होते हैं और हमारे जीवन में उसकी वजह से क्या बदलाव आते हैं। और जब भी आपको कभी भी ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़े, जब बहुत सारे संकट हो, आप निराश हो जाए, हताश हो जाए, तो ये 5 काम आपको साधना मार्ग पे विश्वास बढ़ाएंगे, आपको जीवन में निराश होने से बचाएंगे, आपको जीवन में आगे बढ़ने की उम्मीद जगाएंगे और साथ में सभी साधक के जीवन में एक अखंडता की अनुभूति लाएंगे। तो ऐसे कौन से 5 कार्य है, ये क्यों करने हैं, कैसे करने हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे जीवन में, हर किसी के जीवन में एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसके लिए हमें कुछ न कुछ साधनाएं करनी पड़ती है। कुछ लोगों को आर्थिक समस्याएं हो सकती है, कुछ लोगों को मानसिक समस्याएं हो सकती है, कुछ लोगों को और कुछ संकल्प हो सकते हैं, जैसे कि अपने बच्चों के पढ़ाई का टेंशन हो, बच्चों के शादी का प्रश्न हो, खुद के घर का प्रश्न हो। ऐसे हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ तो परेशानियां रहती है। उसके लिए आप साधना मार्ग से जुड़ते हैं, लेकिन होता ऐसे है कि बहुत साल साधना करने के उपरांत भी आपको ऐसा कभी कभी प्रतीत होने लगता है कि हमारे जीवन में कुछ भी अनुभूति नहीं आई। तो आपको एक कार्य करना है कि सभी साधक जो ये वीडियो सुन रहे हैं, वो हाथ में एक पेपर और पेंसिल ले, या फिर अपने यहाँ पे किसी भी ऐसी वस्तु ले जिस पर आप लिख सकते हैं। चाहिए तो ये वीडियो यहाँ पे पॉज करें और फिर क्या कीजिए, आप एक पेपर और पेंसिल लेकर ये वीडियो सुनिए। और आपको करना ये है कि जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे कार्य करने हैं। तो साधना मार्ग से जुड़ने के पीछे इसी तरीके की कोई वजह होती है। कुछ लोगों को अध्यात्म में प्रगति चाहिए, कुछ लोगों को आर्थिक संकटों से मुक्ति चाहिए, कुछ लोगों को अपने जीवन में जो भी परिवर्तन चाहिए वो साधना मार्ग से मिलता है। और उसी के लिए सभी लोग साधना मार्ग से जुड़ते हैं, विविध मंत्रों की साधना करते हैं और जो भी चाहिए वो चीज़ें आपको मिल जाती है। ये साधना मार्ग से जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण वजह है। अगर आपके सामने समस्या नहीं रहेगी तो शायद ऐसे कम ही लोग हो जो साधना मार्ग से जुड़ते हैं। तो साधना मार्ग से जुड़ने के बाद बहुत सारे दिन या साल और कई प्रकार की साधनाएं करने के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको लगता यह है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं आया, हमें कुछ भी साध्य नहीं हुआ। लेकिन क्या आपने कभी ये चीज़ सोची है क्या कि आप सिर्फ मंत्रों के जाप करते जाते हैं, विविध प्रकार के मंत्रों के जाप करते जाते हैं, परंतु मंत्रों का असर क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? क्या हमारे जीवन में कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं? तो ये वीडियो सुनने के बाद आपको हर क्षण ये अनुभूति होगी कि किस तरीके से हमारे जीवन में शक्ति परिणाम करती है, किस तरीके से हमारा जीवन बदलने लगता है, किस तरीके से हमारे जीवन में विविध प्रकार से परिवर्तन आते रहते हैं और हम उसकी तरफ नहीं देखते। तो आखिर ये सारी चीज़ें, इतनी सारी साधनाएं करने के उपरांत भी हमें रिजल्ट क्यों नहीं आता और इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या गुरु हमें जो भी चाहिए वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये भी चीज़ थोड़ा सा इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं सभी साधकों को जो पेंसिल और पेपर लेकर बैठे हैं उन सभी लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या गुरु शक्ति सर्वज्ञ है या नहीं है? आप क्या मानते हैं? लेकिन मैं और एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आप में से कितने साधक अपने गुरु से, अपने इष्ट से, अपने साधना के दरमियान स्पष्ट रूप से यह मांग पाते हैं कि हमें सच में क्या चाहिए? आप क्या करते हैं कि हाँ, ये मंत्र धन का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो क्या होगा, ये हमें इस मंत्र का जाप करना है। कभी आपने उससे पहले अपने इष्ट से कामना की है? क्या स्पष्ट रूप से इष्ट से वह मांगा है? क्या गुरु शक्ति बिना मांगे ही सब कुछ दे सकती है क्या?
तो हाँ, दे सकती है। जो हमारे इष्ट है भगवान दत्तात्रेय है, परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी है, उनको तो किसी भी चीज़ में सभी प्रकार के लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या संकल्प चल रहा है, यह पता चलता है। परंतु गुरु शक्ति या फिर वो संकल्प शक्ति या फिर वो ईश्वर शक्ति या दत्त गुरु की शक्ति, वो तब तक आपको वह चीज़ नहीं देती जब तक आपकी परीक्षा न ले ले। क्या आपने जो भी आपके प्रॉब्लम है वो कभी अपने इष्ट से साझा किए हैं? कभी आपको फ़ोटो के सामने बैठकर साधना करके देखा है, उनसे बात करने का प्रयास किया है? क्या उनको आप मांगते हैं? तो नहीं, बहुत सारे साधक ऐसे हैं, हाँ ये मंत्र मैं कर रहा हूँ और ये मंत्र से मुझे धन लाभ होगा, परंतु क्या आपने उसको उनको शरण जाकर उनके चरणों में खुद को अर्पित करके कभी वो चीज़ मांग कर देखी है? तो नहीं देखी है, तो कभी मांग कर देखिए, ज़रूर मिलेगी। तो अभी आपने पेपर और पेंसिल ले ली है, तो आप एक काम करें और 2 मिनट के लिए ये वीडियो पॉज करें और आपके जीवन में साधना के लिए आप क्यों जुड़े, आप साधना से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कौन सी समस्याएं सॉल्व करना चाहते हैं, ये 5 समस्याएं कागज पर लिख लें। क्या करने वाले हैं आप सभी लोग जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, वो 5 चीज़ें जो आपको साधना मार्ग से चाहिए वो आप पहले लिख कर ले लें कागज पर। चाहिए तो ये 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें, कागज पेन नहीं है तो उसकी व्यवस्था करें, अगर वो भी नहीं है तो मोबाइल में आप मैसेज टाइप करें, कुछ भी करें, परंतु ये 5 प्रॉब्लम जो है, आपके जीवन के मूल प्रश्न जो है, वो आप पहले लिख कर ले लें। उसके बाद आपको ये समझ में आएगा, शायद बहुत सारे साधक ऐसे होंगे जो जिनको लगता है कि हाँ हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आपको क्या करना है, पहले 5 समस्याएं ढूंढनी है। आप सभी लोगों को ये ऑब्ज़र्व हो जाएगा कि हमें 5 समस्या है ही नहीं। हम जितने भी साधकों के साथ जुड़ते हैं उन सभी लोगों को प्रश्न पूछते हैं कि आपकी समस्या क्या है, तो वो बोलते हैं कि गुरुजी समस्याएं तो बहुत सारी है, परंतु मैं जब उनको कहता हूँ कि आप एक कागज़ पेन लेकर आप 5 समस्याएं लिखो, तो उनको ये समझ में नहीं आता, 20-20 मिनट चले जाते हैं, परंतु वो 5 समस्या अपने जीवन की स्पष्ट तौर पर लिख नहीं पाते। तो पहले आपको ये रियलाइजेशन होगा कि हाँ हमारे जीवन में इतनी समस्याएं है ही नहीं जितनी हम सोच रहे हैं। उसके बाद आप 5 वो चीज़ें लिखिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि 5 चीज़ें हमने ये लिखी कि हमें आर्थिक समस्याएं हैं, हमें मानसिक रूप से शांतता नहीं है, हमारा दिमाग हमेशा ही कुछ न कुछ विचारों से ग्रसित रहता है, कुछ न कुछ प्रकार से हमारे घर में तंत्र मंत्र के संबंधित समस्याएं हैं, हमारे हेल्थ संबंधित समस्याएं हैं। ये 5 चीज़ें आपने कागज़ पर लिखी। उसके बाद आप 5 वो चीज़ें लिखो जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे भी आपको 5 मिनट शायद ये विचार करते हुए आपके जाए कि हाँ अरे मुझे 5 समस्याएं तो है, परंतु असल में हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं ये हमें पता ही नहीं है। तो अगर ये आपके मन में दुविधा चल रही है तो यही बस वो कारण है जिस कारण की वजह से साधना के रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि आपकी जो दृष्टि है वह स्पष्ट नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, साधना मार्ग से जो हमने सीखा है कि मंत्र तभी कार्य करते हैं तो वो स्पष्ट दृष्टि जब आपके सामने होती है, जब स्पष्ट रूप से आपको पता है कि हाँ हमें पैसे का प्रश्न है, पैसे में भी आर्थिक में से हमें हमारे ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, इसका प्रश्न है, उसका प्रश्न है, परंतु वो क्लैरिटी लेकर या फिर वो स्पष्टता के साथ जब आप साधना नहीं करते तब होता ऐसे है कि आपको साधना के रिजल्ट नहीं आते। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनको यह लगता है कि गुरु को तो पता चलना चाहिए कि हमारे मन में क्या है, तो गुरु को तो ये पता ही होता है कि शिष्य के मन में क्या है, परंतु क्या आप उस समय तक रुक सकते हैं जब गुरु कृपा करे और उनके मन मुताबिक आपके ऊपर कृपा करे। तो आपको अगर चाहिए तो आपको मांगना पड़ेगा। इसके लिए आपके खुद के इष्ट से आपको अंदर से कनेक्ट होना होगा। हम करते ये है, हाथ जोड़ते हैं, 2 मिनट बोलते हैं और भूल जाते हैं, परंतु कितने लोग हैं वो नतमस्तक होकर उनके सामने हक से मांगते हैं। तो ऐसा आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपकी जो भी लाइफ की मुश्किलें हैं वो कभी हल नहीं होगी। तो ये हुई पहली बात, आपको क्या करना है, आपके कागज़ पे पहले प्रॉब्लम लिखने हैं। दूसरी वो स्थिति लिखनी है कि जो आप चाहते हैं,
तीसरी वो चीज़ लिखनी है कि जैसी परिस्थिति जब साधना मार्ग से आप जुड़े थे तो आपके जीवन में कैसी समस्याएं थी। क्या आपका जो भी साधक हमसे जुड़े हैं या फिर वीडियो देखते हैं या फिर जो भी साधक है जो हमें फॉलो करते हैं, उन सभी लोगों को और एक प्रश्न हम पूछना चाहेंगे, इसका उत्तर भी आप देंगे। ये तीसरा कार्य है जो आप करेंगे कि आप जो 10 लोगों के अनुभव सुनते हैं तो क्या आपके मन में ये उम्मीद नहीं जगती कि हाँ, हमारे भी प्रश्न छूट सकते हैं, हमारे जीवन में भी सभी मुश्किलें नष्ट हो सकती है। क्या ये विश्वास आपके मन में जगता है या नहीं। चौथी चीज़ आपको ये करनी है कि साधना मार्ग में जुड़ने से पहले आपका जीवन कैसे था, ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 10 पॉइंट्स में लिखना है कि हमारे जीवन में ये 10 चीज़ें थी जो हमारी अस्ताव्यस्त थी। और आपको एक लास्ट वाला कार्य करना है कि आज उस 10 पॉइंट में से कितने पॉइंट रिकवर हो चुके हैं। शायद मैं बहुत ज़्यादा सोचता था, मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी, आज मेरे विचार थोड़े से स्थिर हो गए हैं। कल तक मुझे कोई ऐसी एक रास्ता नहीं था हमारे पास, एक साधना में एक लय नहीं थी या साधना की एक पद्धति हमारे पास नहीं थी, परंतु आज पद्धति है। कल मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, आज मुझे बहुत कम गुस्सा आ रहा है। शायद मुझे पहले ऐसा लगता था कि मेरा आज आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है, परंतु आज भगवान दत्तात्रेय पे हमारा भरोसा है। जब हम 10 लोगों को अनुभव सुनते हैं, जब उनको संकट मुक्त हो सकते हैं भक्ति मार्ग से, तो हम भी संकट मुक्त हो सकते हैं। या फिर आप अगर ऐसे सोचो कि कल तक मुझे थोड़ा सा बीमारियां ज़्यादा रहती थी, आज साधना करने के बाद बीमारियां हमारी कम हो चुकी है। ऐसे आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं कि हमारा पहली अवस्था क्या थी, आज अवस्था क्या है, और उससे आपको इन 5 चीज़ें जो भी साधक करेंगे उनको समझ में आएगा। और हर महीने में एक बार ये आपको ज़रूर करना है कि कल तक हमारा कैसा था। हम जब क्या होते हैं, जब महीना ख़त्म हो जाता है, हर महीने की पहली तारीख को आपको एक डायरी करनी है और लिखना है, हाँ, ये 10 चीज़ें आज हमारे जीवन में बदल चुकी है, कल तक नहीं थी। आप जिस दिन फ्रस्ट्रेट होगे, आज आप जिस दिन दुखी होगे, तो पिछले पन्ने पलट कर देखेंगे और आपके मन में एक अलग सा विश्वास पैदा हो जाएगा कि हाँ, हम भी हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। क्योंकि आप ये कभी देखते नहीं है, यही कारण है कि आपको शक्ति की क्रियाओं का आभास नहीं होता, एहसास नहीं होता और आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो आज से सभी साधक एक कार्य करेंगे, ये ऐसी जो हमने बताई वैसी एक कागज़ मेंटेन करेंगे जो हर महीने में उनकी फाइल में अपडेट करेंगे और आपको यह पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे जीवन में बदलाव हो चुका है। जो भी साधक ये सारी चीज़ें लिखने में सक्षम है, वो सभी साधकों के जीवन में वो घटना अवश्य घटेगी, यह हम विश्वास के साथ कहना चाहेंगे। और जो भी साधक इस चैनल के ऊपर, हमारे ऊपर, भगवान दत्तात्रेय के ऊपर भरोसा करते हैं, वो सभी साधकों ने याद रखना चाहिए कि आज तक हजारों ऐसे साधक हैं, वो दुख मुक्त होकर, संकट मुक्त होकर, उनके जीवन में कुछ न कुछ तो बदलाव हमसे जुड़कर अवश्य हुआ है। ये सभी साधक मानेंगे, उनको फ़ायदा भी ज़रूर हुआ है, ये भी मानेंगे। तो आपके जीवन में 1% जो बदल है वो हो सकता है, तो आगे चलकर 100% भी आपके जीवन में बदलाव अवश्य होगा। आज 1% या 10 समस्याओं में से 2 समस्याएं आपकी सॉल्व हो चुकी है, तो बाकी की 8 समस्याएं भी ज़रूर सॉल्व होगी, ये भी आपको विश्वास करना होगा। और अगर ये आपके मन में विश्वास है तो आपके जीवन को बदलने से कोई भी नहीं रोकेगा। आपके जीवन में एक न एक दिन वो परिस्थिति ज़रूर आएगी जो आप चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो ये चीज़ें आप करें और उसके बाद आपको कैसे लगा वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उसके माध्यम से आप सभी लोग ज़रूर शेयर करें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।